So, in class 12 chemistry chapter first, our objectives are to study, describe general properties, characteristics of solid state, then distinguish between amorphous and crystalline solid, then their classification of crystalline solid on the basis of the nature of binding forces, define crystal lattice and unit cell, explain close packing of particles, describe different types of voids. वाइड मीन एम्प्टी स्पेस होता है ना क्रिस्टल्स में, वो देखेंगे अपन। Yes, sir. फिर क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट क्यूबिक यूनिट सेल, है ना, ये सब वगैरह है आपको। डेंसिटी देखना है यूनिट सेल, उसकी प्रॉपर्टी देखना है। फिर कोई सॉलिड है तो उसमें कुछ इम्परफेक्शन यानी इम्प्योरिटीज के कारण कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, वो देखेंगे अपन। शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट, ठीक है। और कोई यदि सब्सटेंस है तो उसमें इलेक्ट्रिकल और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सॉलिड की, लाइक फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, किस टाइप की प्रॉपर्टी वो शो करेगा, वो सब देखेंगे अपन इसमें, ठीक है। Yes, sir. क्लियर है? तो अभी फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं अपन। इसमें liquid and gases are called fluids because their ability to flow. फ्लूइड क्या होते हैं, जो फ्लो करते हैं वो fluids कहलाते हैं। gases and liquid can flow. The fluidity in both of these states is due to the fact that the molecules are free to move about. ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल फ्री होते हैं, मूव कर सकते हैं, पर सॉलिड में ऐसा नहीं होता है ना। सॉलिड में Yes, स्ट्रांगली sir. बॉन्डेड होते हैं, कॉन्स्टेंट। ऑन द कॉन्ट्रेरी सॉलिड में इसका उल्टा होता है, बट दे कैन ऑक्सिलेट इन देयर मेन पोजीशन। तो जो सॉलिड होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ ऑक्सिलेट करते हैं। क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मीन Oxalate. पोजीशन है ना, कोई मॉलिक्यूल की ये मीन पोजीशन है ना, तो उसको अपन ने बीच से काट दिया तो ये थोड़ा सा इधर वाइब्रेट कर सकता है ना। इस डायरेक्शन Yes, में sir. आया तो मान लीजिए यहाँ तक आ गया है ना, फिर वाइब्रेट करके फिर ये इधर से इधर आ गया। तो अपनी मेन पोजीशन से, ये इसकी मेन पोजीशन है, इससे डेफिनेट जितना इधर जाएगा उतना ही इधर जा सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, Oxalation. ऑक्सिलेट लिखा है ना, ये ऑक्सिलेट अबाउट, ठीक है। और ये बीच बीच Yes, की जो sir. पोजीशन है इसको मीन पोजीशन बोलेंगे। मीन मतलब एवरेज, है ना। जैसे हम लोग हैं कहीं बैठे हैं तो वो हमारी मीन पोजीशन हो गई, लेकिन हम थोड़ा सा तिरछा होके इस तरफ हो गए, फिर जितना इधर हुए उतना इधर हो सकते हैं। समझ में आया? क्लियर है? Yes, sir. तो जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज होती है वो काय पे निर्भर करती है, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। जो कांस्टेंट Yes, पार्टिकल sir. है वो कैसे हैं, उनके बीच में किस तरह का बाइंडिंग फोर्स लग रहा है ना। क्लियर है? अब जैसे कार्बन नैनो ट्यूब की बात कर रहे हैं, वो ये नया मटेरियल है, ठीक है। और ये कार्बन नैनो ट्यूब्स का यूज आजकल ये ज्यादा टफ होते हैं स्टील से, स्टील से भी ज्यादा मोटे मजबूत होते हैं ये, है ना। साथ में हल्के भी होते हैं, ठीक है, एल्युमिनियम से भी हल्के हैं। और कंडक्टिव प्रॉपर्टी भी ज़्यादा है, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंडक्ट कर रहे हैं। कॉपर जैसी मेटल को भी पीछे छोड़ दिया है इनने। तो इट्स ऑल अबाउट टू एक्सप्लोर द प्रॉपर्टीज और चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। Yes, sir. क्लियर है? तो साइंस और सोसाइटी दोनों बदल रही हैं, ठीक है। और मटेरियल जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो मटेरियल इम्पोर्टेंट रोल कैसे प्ले करते हैं,
कैसे प्ले करते हैं मटेरियल इंपॉर्टेंट रोल, बताइए। मटेरियल इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करते हैं? भाई किसी के पास कच्चा घर है मिट्टी वाला तो अपन बोल देते हैं उसको गरीब है, हाँ? और किसी के पास टाइल्स लगा हुआ घर है, अच्छा पक्का घर है, तो अपन बोल देते हैं वो अमीर है। ऐसा है क्या? ऐसे ही है ना? Hmm. हेलो। Yes, sir. ठीक है। तो साइंस ने तो टाइल्स इसलिए बनाई थी कि भैया जो कच्चे घरों में कीचड़ हो जाता है या सफाई अच्छी नहीं रहती, उसके लिए उन्होंने टाइल्स बना दी, है ना। लेकिन अब उसको सिर्फ अमीर लोग ही लगा पाते हैं। तो साइंस ने तो अपना काम कर दिया कि भाई उनने कच्चा मिट्टी वाले फर्श की जगह उन्होंने टाइल्स वाली फर्श का कॉन्सेप्ट दे दिया साइंस ने। पर वो फ्री में नहीं आती, उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। ठीक है। तो Yes, अब sir. जो अफोर्ड कर पा रहा है ठीक है, नहीं तो कच्चे घर में रह रहा है। तो इस तरह से साइंस ने सोसाइटी को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। ठीक है। जिनके पास मटेरियल है या मटेरियलिज्म है, पैसा है, वो सभी टाइप के मटेरियल यूज कर रहे हैं। ठीक है। और जिनके पास नहीं है वो कम से कम में काम चला रहे हैं। फिर आपके पास सुपर कंडक्टर्स आ गए हैं आजकल, है ना। सुपर कंडक्टर्स जो है वो हाईली एफिशिएंट है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में या हीट के कंडक्शन में, है ना। Yes, sir. मैग्नेटिक मटेरियल भी है हमारे पास बहुत सारे, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आ गए हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आ गए हैं तो आजकल मेडिकल की फील्ड बहुत एडवांस हो गई, दवा को हम बॉडी के अंदर ही रख दे रहे हैं, है ना। और टाँके लगाते हैं आजकल बायोडिग्रेडेबल वाले, सुचर बोलते हैं उनको, है ना। तो कुछ टाँके ऐसे आते हैं चोट लगने के बाद यदि हमने स्किन सिली है उससे तो वो अंदर ही अंदर गल जाते हैं, काटना नहीं पड़ता उसको। ठीक है। Yes, sir. लेकिन जो बायोडिग्रेडेबल सुचर यूज नहीं कर रहा है वो पहले तो वो घाव भरेगा, स्किन जुड़ जाएगी, उसके बाद वो टाँके उसको कटवाने पड़ते हैं। कटवा के निकालेगा तो फिर 3-4 दिन उसको पेन रहता है वो, है ना। जहाँ से वो टाँका निकलता है वो जगह ब्लीडिंग भी हो जाती है, इन्फेक्शन का भी डर रहता है। ठीक है। तो आजकल बायोडिग्रेडेबल सुचर पर ये महंगे आते हैं। ठीक है। घोड़े के बाल जैसे दिखते हैं ये सुचर। क्लियर है। सर्जरी में यूज Yes, होता sir. है। तो फार्मा इंडस्ट्री में बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स बहुत यूज हो रहे हैं। पैकेजिंग में, पैकेजिंग में आपने देखा होगा पेप्सी की बोतल वगैरह एक के ऊपर एक रखी रहती है, पनी से रैप आती है इकट्ठी, 20 बोतल 50 बोतल वो रैप कर देते हैं, है ना। अभी बड़ी बड़ी कंपनियां अमेजोन से डिलीवरी आती है, फ्लिपकार्ट, है ना। तो ये भी पैकेजिंग मटेरियल यूज करते हैं। देखा उनकी पैकिंग कैसी रहती है? Yes, sir. पॉलिथीन में रहती है, बहुत चिपका हुआ रहता है, उसका सील पैक खुला नहीं होता, है ना। बहुत सारी चीजें रहती है। हेलो। Yes, sir. है ना। बायो कंप्लायंट सॉलिड फॉर सर्जिकल इम्प्लांट्स, हमने बताया है सर्जिकल इम्प्लांट सर्जरी करके अभी जैसे हार्निया में जो झिल्ली रहती है वो फट जाती है स्किन बॉडी के अंदर जो रहती है, तो उसके यहाँ वो स्टेराइल सीव रख देते हैं वहां पे, है ना, हर्निया का ऑपरेशन करके। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हो गए वो, या बायो सर्जिकल इम्प्लांट्स हो गए, सर्जरी करके ह्यूमन बॉडी में प्लेस कर देते हैं उसको। ठीक है। Yes, sir. तो बहुत सारी चीजें प्रेजेंट सिनारियो में इम्पोर्टेंट हो गई हैं और लाइफ सेविंग भी हो गई हैं, पर दे आर कॉस्टली नाउ। ओके। Yes, sir. ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं आपके पास अभी मटेरियलिज्म के नाम पे।
ठीक है, तो बहुत सारे सॉलिड सब्सटेंस है हमारे पास जो हाई टेम्परेचर, अच्छा थर्मोलेबाइल प्लास्टिक आने लगा है हमारे पास। ठीक है, ऐसा प्लास्टिक जो हीट को बियर कर लेता है ना, गर्म पानी की बॉटल्स। तो सब कुछ बदल गया है, हम थोड़ा सा इम्प्योरिटी मिला के बहुत सारे डिजायर्ड। तो आज की डेट में क्या है, हमें जो प्रॉपर्टी चाहिए मटेरियल में उस हिसाब से हम उसका डिजाइन मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, Yes, sir. फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। क्या होता है सॉलिड स्टेट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये लिखी हुई है स्क्रीन पे। फर्स्ट पॉइंट पढ़िए क्या है, दिख रहा है? Sir, clear दिख नहीं रहा। विजिबिलिटी बढ़ा दी है, लीजिए आप पढ़िए, जूम कर दिया। They have definite mass, volume, and shape. अभी दिखा, दिखा है? Yes, sir. हाँ पढ़ो क्या लिखा। They have definite mass, volume, and shape. है ना, सॉलिड का क्या होता है, डेफिनेट मास होता है, मतलब कुछ किलो या ग्राम में वजन होगा उसका, है ना। अमाउंट ऑफ मैटर, मास मतलब अमाउंट ऑफ मैटर, समथिंग इज देयर इन द सॉलिड सब्सटेंस। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट होगी, है ना, तीनों का गुणा कर देंगे, यू Yes, विल sir. गेट द वॉल्यूम। ठीक है, शेप, you see different types of shape। ठीक है, Yes, sir. फिर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत वो बहुत कम है। कम होगा। फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, Yes, sir. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, Yes, sir. फिर फोर्थ है, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइक एटम, मॉलिक्यूल और आयन हैव फिक्स्ड पोजीशन इन द स्पेस एंड कैन ओनली ऑक्सिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। अभी बताया था मीन पोजीशन, डायग्राम बना के दिखाया था। Yes, sir. हाँ तो अच्छा, फिर इन्होंने बोला है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड, क्लासिफिकेशन आ गया सॉलिड का। ठीक है, Yes, sir. तो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं अपन। ठीक है, ये फोन साइज कुछ बड़ा हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं 1.2, एमार्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल। ठीक है, पढ़िए इसको। Solids can be classified as crystalline or amorphous on the basis of the nature of order present in the arrangement of their constituent particles. A crystalline solid usually consists of a large number of small crystals, each of them having a definite characteristic geometrical shape. The arrangement of constituent particles, atom molecules or अच्छा, आपने ions. नमक का पार्टिकल देखा है, नमक, डगले वाला नमक, Yes sir, देखा है। डगले वाला नमक देखा है। Yes sir. डगले वाला नमक कैसा रहता है, एक क्यूब रहता है, उसमें एक क्यूब और होता है। ठीक है, Yes sir. ऐसा करके इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसमें। ठीक है, और उसके स्ट्रक्चर के ऊपर तो कुछ
एक बेसिक ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है और फिर वही का वही रिपीट होता रहता है क्रिस्टल पे, है ना? Yes, sir. कई बार रिपीट होता है, ठीक है? Yes, sir. समझ में आ गया? हाँ। Yes, sir. देखो हम हटाते भी जा रहे हैं उसको, समझ में आया? तो Yes, sir. यही लिखा हुआ है इसमें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसमें यूजुअली लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टल होते हैं, स्मॉल क्रिस्टल, ठीक है? ईच ऑफ देम हैविंग अ डेफिनेट Yes, sir. कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक है? The arrangement of the constituent particle like atom, molecule or ion in a crystal is ordered. Ordered मतलब बहुत व्यवस्थित होता है। क्या होता है? व्यवस्थित. व्यवस्थित, सिस्टमैटिक, है ना? बहुत अच्छे से अरेंज होता Yes, है। sir. एंड रिपीटेटिव, अभी बताया हमने NaCl में क्रिस्टल में एक बेसिक शेप होता है, सिंपल क्यूबिक Yes, स्ट्रक्चर, sir. और वही बार बार वही रिपीट रिपीट होता होता रहता रहता है. है। और 3 डायमेंशन होते हैं उसके, इसका मतलब क्या है? उसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती Yes, sir. है ना? तो 3 डायमेंशन का मतलब है किसी चीज में लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगी। और हाइट. हाँ, ठीक है। Yes, sir. फिर यदि हम पैटर्न को देखें NaCl के, फॉर एग्जांपल, we observe the pattern in one region of the crystal, we can predict accurately the position of the particle. अब पार्टिकल मतलब एटम कहाँ है उसके, या आयन कहाँ है, इसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं। क्या कर Yes, सकते sir. हैं? प्रिडिक्शन एक्यूरेटली कर पा रहे हैं, ठीक है? Yes, sir. हम्म। फिर in any other region of the crystal, however far they may be from the place of the observation, है ना? और हो सकता है कि जहाँ हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हो क्रिस्टल वहां से बहुत दूर हो, है ना? तो अब नमक का डगले वाला या खड़ा नमक गुजरात में भी हो सकता है, मध्य प्रदेश में भी हो सकता है ना? पर जैसा Yes, sir. डगले वाला नमक मध्य प्रदेश में है वैसे ही गुजरात में होगा, ठीक है? कहने का मतलब ये है ना? या भारत के किसी, या संसार के किसी दूसरे हिस्से में हो सकता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, जो अरब ट्रेडर्स थे वो इंडिया से नमक ले जाते थे अफ्रीका, और अफ्रीका वालों से गोल्ड ले लेते थे बदले में। सोच लो नमक आप, के बदले नमक गोल्ड. एक सोना, हाँ, क्योंकि वहां पे नमक नहीं है तो टेस्ट टेस्ट के पीछे वो लोग गोल्ड दे देते थे नमक लेके। अब बताओ, एक Yes, जमाने sir. में, क्योंकि अरब कंट्रीज, उन लोगों के पास घोड़े होते थे तो वो घोड़ों से क्या है, नमक लादा उनने और एक घोड़े पे बैठ गए और उसके पीछे लाइन लगा ली, रस्सी से बांध दिया घोड़ों को, और इंडिया से नमक लादा और इधर अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए ये लोग चले जाते थे, है ना? अब नमक बेच के आ जाते थे। तो दे आर द गुड ट्रेडर्स, है ना? नमक के बदले सोना मिल रहा है, अपन को कोई दे रहा है क्या आज की डेट में? कोई नहीं. है ना? तो अपन तो सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, पर वो अफ्रीकन लोग टेस्ट के लिए नमक खरीद लेते थे, और उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था तो वो गोल्ड ले लेते थे बदले में सोना उनसे। देते थे. हाँ, और आज की डेट में भी साउथ अफ्रीका में सोने की खदानें बहुत ज्यादा है वहां पे, है ना? तो पहले भी थी और अभी भी है वहां पे, ठीक है? वर्ल्ड की Yes, सबसे sir. ज्यादा सोने की खदान अफ्रीका में ही है आज की डेट में, ठीक है? फिर ने यहाँ Yes, एग्जाम्पल sir. दे दिए कि हम यदि पैटर्न देखेंगे क्रिस्टल कैसा अरेंज है,
तो लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर मिलेगा हमको, ठीक है, रेगुलर पैटर्न होगा, और इस अरेंजमेंट में जो पार्टिकल है वो अपने आप को रिपीट करेंगे एक डेफिनेट इंटरवल पीरियोडिकली या डेफिनेट इंटरवल के बाद। पूरे क्रिस्टल में यही पैटर्न देखने को मिलेगा। इसके एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl, ठीक है, एंड Yes, sir. क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज एक तरह का ग्लास है, क्या है, तो Glass. क्वार्ट्ज और सोडियम क्लोराइड टिपिकल एग्जांपल है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के यदि कोई एग्जांपल पूछता है आपको तो सोडियम क्लोराइड लिख दीजिए, है ना, KCl लिख दीजिए, Yes, sir. है ना, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इसमें शेप्स का भी फीचर है। अरे वाह, मजा आ गया। ये NaCl का क्रिस्टल बना दिया हमने। दिख रहा है? Yes, sir. कभी देखा डगले वाला नमक? Hmm. क्लियर, वाह, क्लियर भी हो गया 1 क्लिक में, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने एग्जांपल लिया है, देखिए, ग्लास, रबर, कई प्लास्टिक लिए हैं, है ना, Yes, sir. जो सॉलिड हो जाते हैं ठंडा करने पे, कूलिंग करने पे, ठीक है। तो अभी इसमें देख लो आप, फिर ये क्या आ गया इसमें, ग्लास, रबर, जो ठंडे हैं, दीज आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल आप कैसे करोगे? एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल कौन कौन से हैं? ग्लास, Glass, रबर rubber, एंड मैनी और प्लास्टिक. प्लास्टिक्स, इनको क्या बोलते हैं? एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। Yes, sir. एमॉर्फस ग्रीक वर्ड है, क्या है, Greek word. जिसका मीनिंग होता है नो फॉर्म, मतलब कोई No शेप form. नहीं है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है इनमें, है ना। एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता Yes, है, sir. थोड़ी Short दूर पे range बस order. पहुंचेगी, उसके बाद गड़बड़ हो जाएगी व्यवस्था, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. रिलेशन में नहीं तो बाहर से बात करो ना। Such an arrangement, a regular and a periodical repeating pattern is observed over short distance only. शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मीनिंग क्लियर हो गया। Yes, sir. रेगुलर पैटर्न जो है वो स्कैटर्ड होते हैं इन बिटवीन अरेंजमेंट इन डिसऑर्डर्स, ठीक है। ठीक है। Yes, sir. फर्स्ट चैप्टर में से आपको ऑब्जेक्टिव्स ही आते हैं 4, ठीक है, Yes, sir. क्लियर है। तो आप उसी को पढ़ लीजिए बेसिकली। Yes, sir. पढ़ लेंगे एक बार. फिर प्रॉपर्टीज दी है, प्रॉपर्टीज क्या दिए हैं, क्रिस्टलाइन और उसमें डिफरेंस दिया है, ठीक है। Sharp melting point. क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मतलब
जैसे नमक है उसको आप हीट करेंगे तो हो सकता है मेल्ट हो जाए, तो वो एक उसका एक मेल्टिंग पॉइंट होगा, है ना। Yes, sir. एब्रप्टली जल्दी से मेल्ट हो जाएंगे और लिक्विड में बदल जाएंगे, है ना। एमार्फस सॉलिड Yes, sir. सॉफ्ट होते हैं, मेल्ट, और एक टेम्परेचर के बाद ये बहना शुरू कर देते हैं। मोल्डेड, Yes, sir. ग्लास को कोई भी शेप दे सकते हो आप। बल्ब देखा, फ्लो देते हैं अलग अलग शेप में, ठीक है। Yes, sir. पेप्सी की बोतल देखिए, है Hmm. ना, कोका कोला की अलग आती है, पेप्सी की अलग, फेंटा का शेप अलग होता है। Yes, sir. तो क्या करते हैं, मटेरियल तो वही रहता है, हवा कैसे भरते हैं उस पर डिपेंड कर रहा है, या किस सांचे में डाला है। जिस सांचे में डालेंगे उस सांचे में उनको हवा भर के शेप में दिया जा सकता है, ठीक है। Yes, sir. एमॉर्फस सॉलिड के सेम स्ट्रक्चरल फीचर होते हैं जैसा कि लिक्विड के होते हैं, और इनको कन्वीनियंटली हम क्या बोल सकते हैं, एक्सट्रीमली विस्कस लिक्विड भी। Extremely एमॉर्फस सॉलिड viscous को liquid. एक्सट्रीमली विस्कस लिक्विड मतलब गाढ़े, कौन से गाढ़े, Yes, sir. विस्कस यानी शहद जैसा, है ना, ठीक है। Yes, sir. दे में बिकम क्रिस्टलाइन, पर टेम्परेचर कम होता है तो क्रिस्टलाइन भी बन जाएंगे। कुछ ग्लास ऑब्जेक्ट होते हैं बहुत पुराने समय के, एंशिएंट सिविलाइजेशन मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, आर फाउंड टू बिकम मिल्की इन अपीयरेंस बिकॉज ऑफ सम क्रिस्टलाइजेशन, है ना। तो कुछ पुराने कांच जो है मिल्क जैसे हो जाते हैं। amorphous solid have some tendency to flow, ठीक है, बहुत धीमे बहते हैं। आपके घर का मिरर देखना जिसमें आप कंघी करते हो, वो नीचे मोटा हो जाता है ना, ऊपर पतला रहता है Yes, sir. नीचे मोटा हो जाता है। तो ऊपर का जो कांच है धीरे धीरे बह के नीचे इकट्ठा होने लगता है, तो इसलिए इनको सूडो सॉलिड भी बोलते हैं या सुपर कोल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, ठीक है। फिर एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। दिख रहा है स्क्रीन पे। Yes, sir. इट इज बिकॉज देयर इज नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है इनमें, है ना। Yes, sir. पार्टिकल का डेफिनेट शेप भी नहीं होता सभी डायरेक्शन में, तो एनी एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज वुड बी द सेम अलोंग एनी डायरेक्शन। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं, एन आइसोट्रोपिक होते हैं इन नेचर, And एन वो आइसोट्रोपिक हैं सूडो वाले, या एमॉर्फस सॉलिड yes, जो है sir. वो कैसे हैं, एमॉर्फस सॉलिड कैसे हैं, Isotropic. आइसोट्रोपिक, और क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे हैं, एन आइसोट्रोपिक हैं, कैसे हैं। Anisotropic. Anisotropic. Some of their physical properties like electrical resistance, refractive index show different values when measured along different directions in the same crystal, ठीक है। तो Yes, sir. हर चीज सी नहीं होती, अलग अलग होती है, ये डायग्राम से भी समझाया है मैंने। ए बी के अलॉन्ग कुछ और आएगा, सी डी के अलॉन्ग कुछ और आएगा प्रॉपर्टीज, तो उसको क्या बोलेंगे, एन आइसोट्रोपिक, क्या बोलेंगे, एन आइसोट्रोपिक, Anisotropic. ठीक है। Yes, sir. और आइसोट्रोपिक क्या होता है, सभी डायरेक्शंस में सेम होता है उनका प्रॉपर्टीज, Same है ना, होती हैं. सेम इन ऑल डायरेक्शन, Yes, sir. सेम इन ऑल डायरेक्शन। डिफरेंस ये शॉर्ट में दिए हैं, दिख रहे हैं आपको।
यहाँ Yes, से sir. लिख लीजिए आप, difference between crystalline and amorphous solid. You can also take screenshot if you wish. ठीक है. Shape, melting Yes, sir. point, cleavage property. काटेंगे तो क्या होगा, है ना, शार्प चीज चाकू वगैरह से काटेंगे तो कैसा हो जाएगा, हथौड़े Yes, sir. मारेंगे तो कैसा हो जाएगा. हीट फ्यूजन थर्मोडायनेमिक टर्म है. Anisotropic nature, order and arrangement of constituent particle. ठीक है. क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड बोलते हैं और एमॉर्फस को सूडो सॉलिड भी बोलते हैं. तो जो पढ़ा था वही है. Yes, sir. इन टेक्स्ट क्वेश्चन आ गए. व्हाई आर सॉलिड रिजिड. सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस, है ना. उनकी प्रॉपर्टीज लिख दीजिए उसमें. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. इस चैप्टर को पढ़ के देखिए, है ना. फिर इसके जो Yes, भी sir. डाउट्स हो आप पूछ लीजिए. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. Yes, sir. Good day, sir. गुड डे.